नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुराने भारतीय ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जी। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये लगभग 300 ईसा पूर्व लिखा गया था और कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सलाहकार थे। सही। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये कोई धार्मिक या दार्शनिक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शासकों और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक तरह की सीधी सापाट प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, मतलब इसमें आपको अर्थव्यवस्था, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, जासूसी, कानून, टैक्सेशन, यहाँ तक कि पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे विषय भी मिलेंगे। गजब की डिटेलिंग है। बिल्कुल। इसे कई लोग मैकियावेली की द प्रिंस और सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का एक भारतीय कॉम्बिनेशन मानते हैं। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्राचीन ग्रंथ के कुछ अहम मुख्य विचारों को समझें और देखें कि आज के समय में इनकी क्या प्रासंगिकता है। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे शासन कला की इतनी गहरी समझ ये ग्रंथ देता है, जो आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। शासक की भूमिका। कौटिल्य का एक बहुत मशहूर सूत्र है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः। हाँ, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। इसका मतलब है कि शासक को अपने हित से पहले जनता का कल्याण देखना चाहिए। और ये सोच आज भी कितनी जरूरी है ना, जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, सुशासन। बिल्कुल। उसका तो ये मूल मंत्र है। यहाँ तक कि बिजनेस में भी वो सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, कि लीडर का काम टीम को सर्व करना है। जी, वो इसी विचार से काफी मिलता जुलता है। सही कहा। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, रणनीति और जासूसी। अर्थशास्त्र में इस पर तो बहुत विस्तार से लिखा गया है। हाँ, जासूसी का नेटवर्क, कैसे मंदिरों, बाजारों, घरों तक में जासूस फैलाकर असंतोष या दुश्मनों की प्लानिंग पर नजर रखी जाए। उस जमाने में ये सब सोचना। वही तो, जानकारी को कंट्रोल करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये उस समय कितना सोफिस्टिकेटेड था। आज के जमाने में सोचें तो साइबर सिक्योरिटी है, कंपैरेटिव इंटेलिजेंस है। हाँ, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। जी, कहीं ना कहीं वही सिद्धांत नजर आता है कि इंफॉर्मेशन ही पावर है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, क्या ये जासूसी वाला पहलू आज की डेमोक्रेटिक वैल्यूज से मेल खाता है? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, कौटिल्य का समय और संदर्भ अलग था। आज नैतिकता के पैमाने बदल गए हैं। हाँ, पर शायद राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जानकारी का महत्व कम नहीं हुआ है। बस तरीके और सीमाएं बदल गए हैं, या बदलनी चाहिए। ठीक है। अब तीसरा अहम सिद्धांत, अर्थव्यवस्था, शक्ति की नींव के तौर पर। कौटिल्य का मानना था कि मजबूत खजाना ही एक शक्तिशाली राज्य की रीढ़ है। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने टैक्स, व्यापार, श्रम, कृषि, इन सब पर बड़े डिटेल्ड नियम बनाए। और ये नियम सिर्फ थ्योरी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल थे। जैसे हालात देखकर टैक्स एडजस्ट करना, अकाल है तो कम, फसल अच्छी हुई तो ज्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी थी। हाँ, उन्होंने समझा कि सरकारी रेवेन्यू और लोगों की भलाई, इन दोनों में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। इसकी झलक हमें आज की फिस्कल पॉलिसी में भी दिखती है। तो अगर हम समेटें तो अर्थशास्त्र एक तरह से बिना लाग लपेट के रियल पॉलिटिक्स दिखाता है। बिल्कुल। ये मानता है कि इंसानों में एम्बिशन, लालच, पावर की इच्छा, डर, ये सब होता है। और फिर ये सिखाता है कि इन्हें मैनेज करके स्थिरता और न्याय कैसे लाया जाए। ये कोई यूटोपियन सपना नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी है। सही कहा। और इसे पढ़ने से आज भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, जैसे सरकार को असरदार क्या चीज बनाती है, मजबूत संस्थाएं कैसे बनती हैं, और वो सबसे बड़ा सवाल, नैतिकता और प्रैक्टिकल जरूरतों में तालमेल कैसे बिठाएं। जी, यही पर कौटिल्य का एक और कथन शायद याद रखना चाहिए। कौन सा? कि जो अत्यधिक धर्मात्मा है, जो सिर्फ आइडियल्स पर चलता है, वो शासन करने के योग्य नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो क्रूरता की वकालत कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस यथार्थवाद के बिना सिर्फ आदर्शवाद के खतरे बता रहे थे। जी। लीडरशिप में नैतिकता और यथार्थवाद दोनों का संतुलन चाहिए। बिल्कुल। और शायद यही वो विचार है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपनी टीम में ये नैतिकता और रणनीति का बैलेंस कैसे बनाया जाए। हाँ, कब हमें प्रैक्टिकल होना है और कब अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहना ज्यादा जरूरी है। जी, इस पर सोचना वाकई काफी दिलचस्प हो सकता है।